हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये किस तरह से बिहेव करते हैं ये हमें देखना है। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑल्टरनेटिंग सर्किट में, एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, ठीक है। तो केवल रेजिस्टेंस है सर्किट में। अब आप देखिए, आप एक बात याद रखिएगा, जैसे अब रजिस्टर, तो खैर रजिस्टर का सिंबल तो आपको सभी को पता है, इस तरह से हम इसे बनाते हैं सर्किट में। और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है, देखिए यहाँ हम सामान्य ईएमएफ की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है उसे अगर आपको डिनोट करना है तो ध्यान से देखिएगा। उसे डिनोट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो हैं उसे डिनोट करने के लिए इस तरह से आप साइन बनाएंगे, है ना। ये ऑल्टरनेटिंग के लिए जो है, जिसको मैंने कहा था साइनसॉइडियल, है ना, ये इस तरह से बताया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरिएशन ही साइनसॉइडियल है, ठीक है। तो इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। और रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, रजिस्टर जो हमने लगाया है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। ये आपका केस है ना। अब अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि सर्किट में व्यवहार जो होगा, सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो होगा, है ना। ये स्टडी करने का मतलब होता है, करंट कैसा होगा, ठीक है, क्या इसमें कोई अंतर है इस सर्किट में, या फिर यह उसी तरह बिहेव करेगा द वे डीसी सर्किट वर्क्स। डीसी मतलब जहाँ डायरेक्ट करंट का ईएमएफ लगा होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को डिफाइन कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ पर लगा हुआ है, यह E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगा हुआ है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका क्या है, इक्वेशन है, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ लगा हुआ है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा रजिस्टर के अक्रॉस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो हम जानते हैं कि जितना ईएमएफ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा अक्रॉस दी एंड्स ऑफ द रजिस्टर। सही है ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जहाँ जितना ईएमएफ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। तो हम किसी भी इंस्टेंट पर अगर बात कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट, सो व्हाट वी कैन से दैट दिस E is equal to IR, where IR is the current multiplied by the resistor, ठीक है कि नहीं। और E क्या है, EMF है। तो जितना भी EMF होगा, क्योंकि आपने देखा कि EMF जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो जितना भी EMF होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वह क्या हो जाएगा, करंट वेरी करेगा। और करंट वेरी करेगा तो उसका प्रोडक्ट, करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट भी वेरी करेगा। तो E इक्वल्स टू IR है, ठीक है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। अच्छा, और अगर ऐसा हम लिख सकते हैं, आपको पता है E जो है वो क्या होता है, वह होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हमने बात की थी, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दैट इज इक्वल टू IR। अब हम करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब ये ई नॉट बाय आर क्या है, अगर हम इसको मान लेते हैं ई नॉट बाय आर को मान लेते हैं आई नॉट, क्योंकि आपको पता है कि ई बाय आर जो है वो करंट का डायमेंशन देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन, ये हो गई करंट की इक्वेशन,
अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईएमएफ जो है सर्किट में, जैसा मैंने कहा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो वह साइन का फंक्शन है और उस तरह से वेरी कर रहा है। और यहाँ पर जो करंट है, दिस करंट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, ये करंट भी टाइम का ही फंक्शन है। और इसलिए ये क्या हो रहा है, यह भी आप देख सकते हैं साइनसॉइडियल वेरिएशन ही है इसमें भी। ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरिंग साइनसॉइडियली। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इनके वेरिएशन पैटर्न की बात करें, सो दे आर शोइंग द सेम पैटर्न, सेम बिहेवियर, सेम एग्जैक्ट क्या है पैटर्न इसका शो हो रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, जो कि आपको एक्चुअली यहाँ समझनी थी। अब अगर मैं बात करता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें कोई फेज डिफरेंस है क्या, फेज डिफरेंस जो होता है, देखिए फेज जो है वो दिया जाता है इस एंगल से। यहाँ पर जो ये एंगल होता है ना, इस एंगल से डिनोट करते हैं फेज को, ठीक है। फेज क्या शो करता है, फेज बताता है ऑसिलेटिंग स्टेट को, है ना। अब ऑसिलेशन तो यहाँ आप कह सकते हैं ऑसिलेशन मतलब वो जो वेरिएशन हो रहे हैं यहाँ पर साइन कॉस के, तो यहाँ पर जो वेरिएशन है, यहाँ पर आप देखिए इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। ये भी ओमेगा टी वेरिएशन, ये भी ओमेगा टी है, मतलब यहाँ कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसा ही क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा ही वेरी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका अगर हमें ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो फिर मैं बताता हूँ कि ग्राफिकली इसको कैसे क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इतना आपने कर लिया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ग्राफिकली आपको अगर बताना है तो देखिए ईएमएफ और करंट का वेरिएशन आप शो करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने ये ईएमएफ बनाया है, ठीक है, और ईएमएफ फंक्शन ओमेगा टी का हम ले रहे हैं ना, ठीक है, ओमेगा टी का फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है इतना, ओमेगा टी का फंक्शन ले रहे हैं। अब आप देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ इस इक्वेशन से, तो आपको दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है कि यह साइनसॉइडियल वेरिएशन है। किस तरह का वेरिएशन शो कर रहा है, ये साइनसॉइडियल वेरिएशन है। साइनसॉइडियल वेरिएशन का सीधा सा मतलब यह है कि यह क्या हो रहा है, साइन की टर्म्स में यह क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर अब ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की ई नॉट है, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ विच इज ई नॉट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर करंट का वेरिएशन आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं करंट को डिनोट कर रहा हूँ यहाँ, तो जो करंट है वह कुछ इस तरह से आएगा। मैं इसको देखिए, इसका जो वेरिएशन पैटर्न है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम वेरिएशन पैटर्न है, सेम वेरिएशन पैटर्न है जो कि ईएमएफ का था। देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, बिल्कुल वही वेरिएशन पैटर्न यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शो हो रहा है। द सेम वेरिएशन पैटर्न विच वॉज शोन फॉर ईएमएफ, द सेम पैटर्न इज देयर फॉर करंट। बस एक अंतर है, और वो क्या है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट होगी, और वह डेफिनेटली ई नॉट से कम है, इट इज़ लेसर देन ई नॉट। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि आई नॉट जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट बाय आर नॉट होता है। सो ऑब्वियसली दिस आई नॉट बाय आर होता है, तो ऑब्वियसली आर अगर ग्रेटर देन 1 है तो ई नॉट बाय आर जो होगा वो लेसर देन 1 हो जाएगा। ई नॉट बाय आर जो होगा वो आई नॉट होगा, जो कि लेसर देन ई नॉट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है जिससे कि आप करंट और ईएमएफ को डिनोट कर सकते हैं, उसको कहा जाता है फेजर डायग्राम। तो अब मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वह है फेजर डायग्राम्स। तो आइए फेजर डायग्राम्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
फेज़र डायग्राम्स हम डिस्कस करते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ, अब मैं फेज़र डायग्राम पे आ रहा हूँ। आपने आई होप कि ये बना लिया होगा, ये ग्राफ बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब फेज़र डायग्राम जो होता है बेसिकली उसमें हम देखिए, फेज़र आप एक तरह से वेक्टर्स कह सकते हैं, लेकिन वेक्टर जो है हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन उसकी बताई गई है। तो बेसिकली वो क्या है, एंगल डिपेंडेंसी है उसकी। देखिए मैं बताता हूँ कि अगर हमें फेज़र बताना है तो देखिए फेज़र जो है वो अगर हम डिनोट कर रहे हैं फेज़र, ठीक है, तो ये फेज़र जो है एक एरो की तरह यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। अब एक एक्सिस मैंने इस तरह से लिया हुआ है और ये दूसरा लिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दो एक्सिस लिए हैं मैंने, और यहाँ पर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं ये एंगल ओमेगा टी जो था ना वो एंगल मेजर करूँगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ईएमएफ और करंट दोनों ही ओमेगा टी एंगल बना रहे हैं, तो किसकी रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, मान लेते हैं इसकी रिस्पेक्ट में, ये एंगल मेजरमेंट इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में हो रहा है। और ई एंड आर, ठीक है ना, ईएमएफ और सॉरी ई एंड आई, ईएमएफ एंड करंट, वो इस तरह से शो किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं अब आप देखिएगा यहाँ कि यहाँ पर अगर हम इस एरो से हम शो कर रहे हैं ईएमएफ को, अगर हम इस एरो से क्या बता रहे हैं, ईएमएफ बता रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी आर शोइंग ईएमएफ हियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर ईएमएफ बता रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ईएमएफ बता रहे हैं ये एरो से, तो देखिए ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और ये क्या होगी, ई नॉट होगी। दिस वैल्यू विल बी ई नॉट। अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, ई नॉट के बाद में यहाँ पर डेफिनेटली इससे थोड़ा सा कम, वो क्या होगा, वह होगा आई नॉट, दैट विल बी आई नॉट, ठीक है ना। तो आप देखिए ये जो टिप है इसका, ये टिप क्या बता रहा है, यह बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू, क्या बता रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। दिस टिप इज शोइंग मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। और ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की, तो ये जो लॉन्गर वाला एरो है, लॉन्गर वाला जो फेज़र है वह ईएमएफ बता रहा है। दिस इज शोइंग ईएमएफ ई एंड द शॉर्टर वन इज शोइंग करंट आई बात समझ में। और ये जो है ठीक है, ये एक्सिस और इसकी रिस्पेक्ट में ये एंगल्स हैं। तो आपको जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये जो एंगल्स हैं ये क्या हैं, ये ओमेगा टी है। दिस एंगल इज ओमेगा टी, है ना, ये एंगल क्या है, यह एंगल ओमेगा टी है। तो इस तरह से ये आपको पैटर्न समझना था। ईएमएफ और करंट दोनों ही सेम फेज़ में अगर हैं तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है इस केस में जबकि ये जो है सेम फेज़ में हैं, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लगा होगा तब होंगे। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर।